बच्चों, दूरी, वजन आदि को जैसे हम मापते हैं, वैसे ही जब महसूस हुआ कि समय को भी मापने की आवश्यकता है। जैसा कि आप जानते हो बच्चों, जो पृथ्वी होती है, जब उस पे सूर्य की रोशनी पड़ती है तो वो सूर्योदय होता है, और जब वो हिस्सा जो पीछे चला जाता है तो क्या हो जाता है, सूर्य के सामने से पीछे जैसे ही पृथ्वी जाती है वहां पे सूर्यास्त हो जाता है। इस तरह से बच्चों, जो हमारी पृथ्वी होती है अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक चक्कर जो है वो पूरा करती है, और ये पूरा एक चक्कर जो होता है बच्चों, उसे 24 घंटे में विभाजित किया गया। तो इस प्रकार से जो समय है उसे घंटे, मिनट और सेकंड जो है इन इकाइयों में विभाजित किया गया। तो हम देखते हैं कि समय जो है वो उसको किस प्रकार से उसका मापन किया जाता है। एक मिनट जो होता है बच्चों, उसमें 60 सेकंड होते हैं। कितने सेकंड होते हैं? एक घंटे में 60 मिनट होते हैं और एक दिन में 24 घंटे होते हैं। तो इस प्रकार से समय को सेकंड, मिनट और घंटे में जो है वो मापा जाता है। मापन जो है वो हम घड़ी की सहायता से करते हैं। आपने सबने अपने घरों में ऐसी घड़ियां तो देखी होगी। तो बच्चों, ये जो घड़ी है, ये घड़ी हमारी 12 घंटे वाली घड़ी है, और इस प्रकार का मापन जब हम लोग करते हैं, 12 घंटे वाली घड़ी का मापन जब हम लोग करते हैं, तो उसमें क्या करते हैं कि रात के 12 बजे से लेकर के दोपहर के 12 बजे तक का जो समय होता है बच्चों, को एएम कहलाता है, और दोपहर के 12 बजे से लेके फिर से रात के 12 बजे तक का समय जो होता है वो पीएम कहलाता है। ऐसे में जब समय को लिखा जाता है, मान लो रात में 12 बजे के बाद 1 बजा, तो बच्चों वो जो समय होगा वो इस प्रकार से लिखा जाएगा AM। ठीक है, तो रात के 12 बजे के बाद में 1, 2, 3, 4, दोपहर के 12 बजे तक जब भी हम समय को प्रदर्शित करेंगे तो उसमें समय के बाद में AM लिखेंगे, और दोपहर के 12 बजने के बाद फिर से 1, 2 बजता है ना, तो उसमें यदि हम दोपहर के बाद का कोई समय हमें प्रदर्शित करना है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? PM लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से बच्चों, जो 12 घंटे वाली घड़ी होती है उसमें रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक के 12 घंटे, फिर दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे तक के 12 घंटे। इस प्रकार से पूरा एक दिन जो होता है वो 24 घंटे में विभाजित हो जाता है। ठीक है, अब इसके अलावा हम जानेंगे जो कि बच्चों अंतरराष्ट्रीय मानक प्रारूप होता है। इसमें क्या होता है, ये जो 24 घंटे होते हैं ना, उसे 24 घंटे में ही मापा जाता है। मतलब जैसे कि हम यहाँ पे क्या हुआ, दोपहर में जब 12 बजे, उसके बाद के समय को फिर से हम लोग 1, 2, 3, 4, लेकिन बस क्या कर रहे थे, हम AM और PM लिख रहे थे, जिससे ये पता चल रहा था कि वो रात के 12 बजे से लेकर दिन तक का समय है, प्रातः का समय है, तो वो AM हो गया, और दोपहर के बाद का समय जो रात तक का है वो PM हो गया। ठीक है, अब यहाँ जो 24 घंटे वाली घड़ी होती है उसमें क्या करते हैं कि रात में जैसे ही 12 बजता है ना, उस समय को 00.00 बजे लिखा जाता है। उसके बाद क्या होता है, ये घंटे के हिसाब से बढ़ता जाएगा। जैसे 1 बजेगा तो क्या होगा, 01.00, फिर 2 बजेंगे, 3, 4, इस तरह से दोपहर के 12 बजे तक का समय जो है बिल्कुल उसी तरह से लिखा जाता है जैसे कि 12 घंटे वाली घड़ी में लिखा जाता है। अब यहाँ पे करना ये है कि जैसे ही दोपहर के 12 बजते हैं, उसके बाद 12 घंटे की घड़ी में क्या होता है, 1 बजता है। लेकिन जब 24 घंटे वाली घड़ी में मापन किया जाता है समय का, तो वहां पे 12 बजे के बाद में 13 बजते हैं, उसके बाद 14, 15, 16 और इस तरह से रात के 23:59 तक के समय को प्रदर्शित किया जाता है। और जैसे ही रात में 24 बजा, इसका मतलब क्या हो गया कि वो 00.00 ये हो गया। ठीक है, रात का समय। तो इस प्रकार से बच्चों समय का मापन 2 प्रकार से किया जाता है। बच्चों, यदि समय से संबंधित प्रश्न आपको आएगा और आपको 2 समय जो है वो दिए गए होंगे और आपको जोड़ना होगा, तो किस प्रकार से जोड़ेंगे वो देखते हैं। मान लीजिए आपको दिया है 3 घंटे 42 मिनट और 50 सेकंड। इसमें आपको जोड़ना है 2 घंटे 21 मिनट और
25 सेकंड को। तो देखने में आपको लग रहा होगा कि क्या करना है, ये एक के नीचे एक दिए हुए हैं संख्या और उन्हें जोड़ देना है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा समय का ध्यान रखना है। आपको अपने दिमाग में रखना है कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, ठीक है, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं। यदि आपको ये याद है तो आप इस प्रकार के प्रश्न को बहुत ही आसानी से हल कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम सेकंड को आपस में जोड़ेंगे, 50 सेकंड और 25 सेकंड। अब इनको यदि हम जोड़ते हैं तो ये कुल मिला के कितना सेकंड हो गया, 75 सेकंड। वेरी गुड। तो 75 सेकंड को सबसे पहले हमें मिनट में परिवर्तित करना है। इसके लिए क्या करेंगे, 75 सेकंड को 60 सेकंड और इसके बाद कितना बच रहा है, 15 सेकंड। इस दो भागों में हम तोड़ लेते हैं। तो अब ये जो 60 सेकंड में बच्चों ये कितना हो गया, 8 मिनट हो गया और प्लस 15 सेकंड, ठीक है। तो 75 सेकंड को दो भागों में हमने बांटा। पहला भाग हमेशा वो रहेगा कि आप सेकंड को जो है वो मिनट में बदलना है। तो 60 सेकंड प्लस 15 सेकंड और 60 सेकंड का मतलब 1 मिनट होता है। तो अब बच्चों जैसे कि आप इकाई दहाई की संख्याएं जोड़ते हो, तो जैसे ही हम इकाई की संख्या जोड़ते थे और हमें 2 अंकों की संख्या मिलती थी तो क्या होता था, हम दहाई की संख्या को दहाई में शिफ्ट कर देते थे, इकाई की संख्या को वहीं पे लिखते थे। बिल्कुल वही काम यहाँ पर भी करना है। हमें जो सेकंड है वो सेकंड में रहेगा। तो सेकंड यहाँ पे कितना है, 15 सेकंड। 15 सेकंड यहाँ पर आएगा और बच्चों ये जो मिनट है ना, ये मिनट में क्या चला जाएगा, हासिल चला जाएगा। अब हमने सेकंड को जोड़ लिया और 1 मिनट जो है वो बगल में हासिल चला गया। अब क्या करेंगे, हम मिनट को जोड़ेंगे। तो 1 मिनट प्लस 42 मिनट और प्लस 21 मिनट को आपस में जोड़ेंगे तो कुल कितने मिनट हो जाएंगे आपके, 64 मिनट हो जाएंगे, 64 मिनट हो जाएंगे। अब 64 मिनट को हम लोग इस मिनट को क्या करेंगे, घंटे में परिवर्तित करेंगे, ठीक है। और उसके पहले हम घंटे में परिवर्तित तोड़ेंगे 60 मिनट और प्लस 4 मिनट, ठीक है। 60 और 4 मिनट में हम इसको क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे। तो 60 मिनट जो होगा वो बराबर हो जाएगा 1 घंटा और ये मिनट जो है वो बच जाएगा। अब क्या करेंगे, मिनट अपनी जगह पे आएगा 4 और ये जो घंटा आया है ना, 1 घंटा, वो क्या हो जाएगा, घंटे में चला जाएगा। जैसे कि इकाई की संख्या जोड़ते थे, जैसे ही दहाई आता था दहाई में चला जाता था और दहाई में भी जब हम लोग जोड़ते थे और सैकड़ा आता था तो वो सैकड़े में चला जाता था। वही प्रोसेस यहाँ पे भी है। सेकंड को मिनट में परिवर्तित करेंगे, मिनट में चला जाएगा, जो भाग मिनट आएगा। मिनट को जब जोड़ेंगे उसको हम घंटे में परिवर्तित करेंगे और घंटा जो है वो क्या आ जाएगा, घंटे के स्थान में आएगा। तो इस प्रकार से 1 घंटा घन 3 घंटा और घन 2 घंटा, कितने घंटे हो जाएंगे, ये 6 घंटे हो जाएंगे। तो इस प्रकार से यदि हम समय को जोड़ेंगे तो 3 घंटे 42 मिनट और 50 सेकंड को जोड़ने पे 2 घंटे 21 मिनट और 25 सेकंड के साथ आंसर आएगा 6 घंटे 4 मिनट और 15 सेकंड। अब बच्चों हम देखेंगे कि समय का घटाना किस प्रकार से हम लोग हल करेंगे। मान लीजिए आपके पास में एक समय दिया हुआ है 4 घंटे 28 मिनट 30 सेकंड और उसमें से हमें घटाना है 2 घंटे 36 मिनट और 49 सेकंड। तो अब देखेंगे किस प्रकार से हम घटाएंगे। सबसे पहले 30 सेकंड में हमें 49 सेकंड को घटाना है। तो बताइए क्या 30 में से 50 घटेगा, नहीं घटेगा। तो बिल्कुल वही प्रोसेस होगी जैसे वहाँ पे हम इकाई दहाई सैकड़ा की संख्याएं घटाते थे। तो क्या होता था, जब इकाई में जो है छोटी संख्या होती थी और उसमें से बड़ी संख्या को घटाना होता था तो हम दहाई से क्या लेते थे, बोरो करते थे, उधार लेते थे। बिल्कुल वही प्रक्रिया यहाँ पे भी करनी है। यदि ऊपर सेकंड छोटा है, छोटा नंबर आ रहा है और नीचे बड़ा है तो ये क्या करेगा, मिनट से उधार मांगेगा। तो भाई ये 30 सेकंड 49 सेकंड को नहीं घटा पा रहा है, 1 मिनट से कहेगा मुझे कुछ उधार दे दो। तो मिनट जो है वो कहेगा ठीक है मैं 1 मिनट अपने में से तुम्हें उधार दे देता हूँ। अब 1 मिनट उसने सेकंड को दिया तो वो यहाँ पर आकर के क्या हो जाएगा, 9 सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो 30 सेकंड और अगर मिनट से उसे 1 मिनट उधार मिला तो वो क्या हो गया, 60 सेकंड। तो ये दोनों
दोनों मिलके कितने हो गए? 90 सेकंड हो गए। तो अब जब सेकंड के पास में पड़ोस से आ गए 60 सेकंड, तो अब तो ये 90 सेकंड में से तो ये घटा सकते हैं ना 49 को। तो अब बताओ 90 में से 49 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? ठीक है, तो हम 90 में से यदि 49 को घटाएंगे तो आ जाएगा 41 सेकंड। ठीक है, अब ये तो यहाँ पे घट गया। इसके बाद अब चलते हैं मिनट की तरफ। 28 मिनट में 36 मिनट को घटाना है और आपने इस 28 मिनट में से क्या किया था? 1 मिनट सेकंड को उधार भी दे दिया है, तो इस समय बच्चों ये 27 मिनट हो गया। 27 मिनट में से 36 मिनट नहीं घटा पाएंगे तो ये क्या करेगा? अपने बगल में जो घंटे हैं उससे उधार मांगेगा। अब ये 1 घंटे अपने में से क्या करेगा? मिनट को उधार दे देगा। तो यदि इसने अपने में से 1 घंटा उधार दिया, मतलब उसने कितने मिनट उधार दे दिए हैं? 60 मिनट। ठीक है, और ऑलरेडी यहाँ पे कितने मिनट है? 27 मिनट। तो इनको जब जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 87 मिनट। ठीक है, 87 मिनट हो जाएगा। अब तो 87 मिनट में से 36 मिनट को घटाया जा सकता है। जब 87 मिनट में से 36 मिनट को माइनस करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा? मैम 51 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 51 मिनट, 51 मिनट। अब आगे बढ़ते हैं। मिनट में से मिनट को घटा चुके हैं। जब यहाँ पे आते हैं तो आपने 4 घंटे में से 1 घंटे वहां दे दिया था, उधार दे दिया था, तो यहाँ पे अंदर कितना बच गया? 3 घंटे। और 3 घंटे में से 2 घंटे को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1 घंटे। तो इस प्रकार से बच्चों जब समय को घटाना होता है तो बिल्कुल वही प्रक्रिया अपने दिमाग में रखिए। जैसे इकाई को घटाते समय यदि छोटी में से बड़ी संख्या को घटाना होता था तो वो दहाई से गौरव करता था। यहाँ पे भी वही है, यानी ऊपर सेकंड कम संख्या है और उसमें से बड़ी संख्या को घटाना है तो वो मिनट से गौरव करेगा। बस ये ध्यान रखना कि मिनट जब 1 मिनट सेकंड को देगा तो वो मिनट सेकंड में परिवर्तित होकर 60 सेकंड हो जाएंगे। इसी प्रकार से जब घंटा जो है वो मिनट को जो है वो गौरव देगा, अपना उधार देगा, तो वो घंटा जो है वो मिनट में परिवर्तित होगा और 60 मिनट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको घंटे को मिनट में और मिनट को सेकंड में परिवर्तित करके समय को आसानी से घटा सकते हैं। तो बच्चों हम लोग समय के जोड़ने और घटाने को किस प्रकार से हल कर सकते हैं ये देख चुके हैं। अब इसमें प्रश्न जरा हल करते हैं हम लोग। एक प्रश्न है, महेश रात्रि 7:30 बजे से पढ़ना प्रारंभ करता है और रात के 9 बजे तक पढ़ता है। तो ये बताना है कि वो कितने घंटे पढ़ाई किया, कितने समय जो है वो उसने पढ़ाई की। ठीक है, तो क्या करेंगे ये जानने के लिए कि उसने कितने देर पढ़ाई की है। 9 बजे तक पढ़ा है और स्टार्ट कब किया था उसने पढ़ना? 7:30। ठीक है, 7:30 बजे उसने पढ़ना शुरू करा। तो हम क्या करेंगे कि 9 बजे में से यदि हम 7:30 को घटा देते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि कितने समय को पढ़ने बैठा था। तो 9 बजे का मतलब 9 घंटे और मिनट कितना यहाँ पे आएगा? 0 आएगा। ठीक है, और 7:30 में ये क्या होता है? घंटे को प्रदर्शित करता है और उसके बाद का समय मिनट को प्रदर्शित करता है। तो 7 घंटे और ये क्या हो गया? 30 मिनट। अब इसे हम घटाते हैं। मिनट में से घंटे को हम देख रहे हैं कि यहाँ 0 मिनट है और घटाना कितने को है? 30 मिनट को है। ये क्या करेगा? बगल से उधार लेगा। अब ये घंटा जब इसे उधार देगा तो ये 1 पूरे घंटे देगा उधार। इसका मतलब उसने कितना उधार दिया? 60 मिनट उधार दिया। ठीक है, 60 मिनट उधार दिया। तो 60 मिनट में 30 मिनट को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। अब यहाँ पे 9 घंटे में से 1 घंटे को दे चुका है उधार, तो यहाँ बच गए जो आपके वो हो जाएंगे आपके 8 घंटे। तो 8 घंटे में 7 घंटे माइनस करेंगे तो कितने आ जाएंगे? 1 घंटे। तो इस प्रकार से 7:30 से 9 बजे तक जब उसने पढ़ाई की, इसका मतलब उसने 1 घंटे 30 मिनट पढ़ाई की। तो इस प्रकार से बच्चा समय से संबंधित प्रश्न आप बहुत आसानी से हल कर सकते हैं।